अपनी मूल्यवान वस्तुओं को छुपाता है। जैसे आज भी हम भारतीयों के घर में बहुत धन हो या बहुत महंगे रत्न हो, हीरा हो, या रोज नहीं पहनते, उनको छुपा के रखते हैं। और कई लोग तो इतने ज्यादा लोगों को भ्रम में डाल के रखते हैं तो करोड़पति खरबपति, पर अपना पहनावा ऐसा रखते हैं कि बाहर वाला उनको देख के सोचता है कि भाई इस पे चाय पीने के भी पैसे होंगे नहीं। ऐसी टी शर्ट पहनेंगे जो 4-5 छेद हो रहे हों, धोती ऐसी पहनेंगे वो रोज ही पहन के आ जाते हों। लोगों को ये लगता है कि भाई ये तो सामान्य व्यक्ति है, परंतु वास्तव में वो बहुत धनवान है, पर वो छुपाता है संसार से। हमारे श्री हनुमान जी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी का नाम लेते ही लोगों के चित्त में भाव क्या आता है? अनंत बलवंत, बहुत बलवान है। दूसरा भाव क्या आता है? बहुत शक्तिमान है। तीसरा भाव क्या आता है? बहुत बुद्धिमान है। ये सब प्रकाशित हो जाते हैं हनुमान जी के। इसीलिए लोग हनुमान जी के सामने केवल अर्जी लेके ही आते हैं कि हे हनुमान जी हमारी पीड़ा दूर करो, हे हनुमान जी हमारे कष्ट दूर करो, हे हनुमान जी हमारे ऊपर ऐसा अनुग्रह करो, आदि आदि सब भाव कहते हैं। आप लोग वास्तविकता पहचान ही नहीं पाए कि हनुमान जी ने अपना बल, अपना पराक्रम, अपना क्रोध, अपनी ऊर्जा, अपनी बुद्धिमत्ता, उसको प्रकाशित करके भक्ति छुपा रखी है, ताकि आप लोग केवल संसार ही मांग करके चले जाओ, कहीं भक्ति का वरदान ना मांग लो उनसे, क्योंकि वो मूल्यवान है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो पूरे विश्व को याद है उस हनुमान चालीसा में अंकित कर दिया, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। रसिया शब्द कोई सामान्य नहीं होता, निपुणता की पराकाष्ठा को कहते हैं। जैसे ये तो पान खाने के रसिया हैं। रसिया मतलब एक तो होता है शौकीन, और एक होता है इतना शौकीन कि कुछ दो चाय मत दो लेकिन पान दे दो, उसको रसिया कहते हैं। हमारे ठाकुर जी को ब्रज में क्या कहते हैं? होरी को रसिया, होरी के रसिया। रसिया मतलब होली के समय पर ठाकुर जी प्रसाद भी नहीं पावे चलेगा, शयन भी नहीं करें चलेगा, दूध भी ना पीवे चलेगा, पूरे दिन होरी खिलाए लो। गोप ग्वालन के बीच में बैठ करके रंग उड़ रहे हैं, ढप बज रही है, मंगल मंगल होली के गीत गाए जा रहे हैं। ठाकुर जी को उसमें बहुत सुख मिलता है, इसलिए उनको होरी के रसिया। रसिया का एक अर्थ यदि करें तो ऐसा है कि उस भाव के आगे बाकी सब फीका, बस वो भाव देते रहो, उसको रसिया कहते। हनुमान जी महाराज ठाकुर जी की कथा सुनने के रसिया हैं, लेकिन अपने भक्ति रूप को हनुमान जी छुपा करके रखते हैं, कहीं कोई की नजर नहीं लग जाए। और प्रकाशित क्या कर देते हैं? यहां पे नारियल बांध दो तुम्हारी ये मनोकामना पूरी होगी, हमारी इतनी परिक्रमा लगा दो तुम्हारे गल लाला हो जाएगा, हमें चोला चढ़ा दो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, हमें ये करो तुम्हें ये हो जाएगा। मतलब केवल संसारी व्यवस्थाएं पूर्ण कराने की प्रकाश कर देते हैं हनुमान जी, भक्ति भाव को छुपा करके रखते हैं, कहीं कोई ये मांग ना ले। लेकिन भैया हनुमान जी का मूल रूप भक्ताग्रगण्य है, भक्ति के अग्रगण्य है। इसलिए हनुमान जी से कुछ मांगिए चाहे मत मांगिए, आज जाकर के, या अब कथा सुन ली है, अब ये बात जब समझ में आ गई है तो हनुमान जी से जाकर के कहना है, हे पवन पुत्र हनुमान, हमारे जीवन में कष्ट आएंगे, हमेशा तो आएंगे नहीं, कुछ दिन बाद चले जाएंगे, हम सह लेंगे। हमारे उपलब्धियों में रुकावटें आएंगी, बहुत दिन तक तो रुकावटें नहीं रहेंगी, कभी ना कभी तो ठीक होगा। हम कर्म करके, परिश्रम करके अपने सब जीवन को सुखद बना लेंगे। आप तो केवल हमको भक्ति का वरदान दो। जैसा भक्ति भाव आपके चित्त में है, जैसा प्रेम आपके चित्त में है, जैसे राम नाम के प्रति स्नेह आपके चित्त में, वैसा हमारे चित्त में हो जाए। भाई, व्यक्ति जिस भाव में निपुण हो उससे वही मांगा जाता है। कोई किसान है और उसके यहां पर चावल की खेती होती है, धान की खेती होती है, तो आप जाकर के उससे धन मांगोगे तो वो कहेगा भाई मैं कहां से दूं, मुझ पे नहीं है धन।
लेकिन उससे कह दोगे एक आध बोरी चावल दे दो तो वो दे देगा, क्योंकि उस पर वो है। ऐसे ही बहुत धनवान व्यक्ति के पास आप चले जाओ और वहां जाकर के आप उससे वो वस्तु मांगो जो उस पर है ही नहीं, वो धन दे सकता है, उसके पास वही है। हनुमान जी महाराज भक्तिवान हैं, उनसे भक्ति का वरदान मांगिए। हमने तो आज तक इतने, हमारे भारत में जो हनुमान जी के प्रमुख स्थान हैं, सब जगह लगभग कुछ स्थान रह गए, लगभग कथाएं सुनाई हैं हनुमान जी को। और आज हम आपको अब एक बात स्पष्ट रूप से कह दें, कथा प्रारंभ होने से कथा विश्राम तक बस ये 4 घंटे छोड़ के बाकी जो भी हम करते हैं वो हम करते हैं, पर ये 4 घंटा कथा में हमारी वाणी से हनुमान जी बुलवाते हैं। हनुमान जी की कृपा है। हमारे गिरधर लाल जी के प्रति हमारा प्रेम, वृंदावन के प्रति हमारा स्नेह, ब्रज के प्रति जो हमारा प्रेम है, इसमें बहुत बड़ी कृपा श्री हनुमान जी की है। हमारी पूरी कथा भी हनुमान जी सुनते हैं सामने बैठ के। तो इस कथा का मूल भाव तो श्री हनुमान जी को सुनाना है। अभी मंच संचालन जो कर रहे थे वो बोल रहे थे कि हमारी माता जी का नाम भी नर्मदा है। केवल हमारी मां नहीं है, पूरे विश्व की माता नर्मदा है। और केवल विश्व की नहीं है, तीनों लोक देवताओं की भी मां नर्मदा है, उनकी भी वंदनीय। और मानवों की नहीं, देवताओं की नहीं, पवित्र नदियों की भी मां नर्मदा है। हमने एक बार जबलपुर में कथा की थी, तो तब नर्मदा पुराण थोड़ा देखने का अवसर मिला था। एकमात्र नर्मदा जी हैं जिनका पुराण भी है, और कोई नदी का पुराण नहीं, नर्मदा जी का है। तो श्री नर्मदा जी के पुराण में ये पढ़ने में आया कि साल में एक दिन ऐसा आता है कि विश्व की, भारत की समस्त नदियां श्री नर्मदा जी में आती, सबका जल समाविष्ट होता है श्री नर्मदा जी में। जहां का अच्छा, जो सप्तमी आने वाली है, वाह, आगामी जो सप्तमी है उसी में ही वाह गंगा जी आती है। तो गंगा यानी कि समस्त नदी सब गंगा के रूप में ही आती हैं। आगामी सप्तमी कथा में पड़ेगी अपने। तो ऐसी श्री नर्मदा जी हैं, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बहुत सुख मिलता है मां नर्मदा के तट पर आकर के। पवई धाम हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करते हैं, पूज्य महाराज जी को वंदन करते हैं, आप सबको भावपूर्ण प्रणाम करते हैं। और आइए भागवत के प्रथम दिवस के सत्र में हम लोग प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रथम दिन महात्म कहने का विधान है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप बताए गए, सत्य, चैतन्य और आनंद। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये बहुत सुगम संयोग है कि आप सब लोग यहाँ बिल्कुल शहर से एकांत में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। जो लोग सुन रहे हैं वो लोग नियमित रूप से सुनिएगा। हमारा भाव ऐसा रहता है कि कथा में केवल कथा का ही भाव सुनाया जाए, अन्य चर्चाएं ना सुनावें, इसलिए आप सब लोग बहुत सावधानी से सुनिएगा। और कथा में हमको दक्षिणा नहीं चाहिए, कथा में हमको आपसे और कुछ नहीं चाहिए, केवल अपनी एकाग्रता हमको दे दीजिएगा। आप जितने एकाग्र होकर के बैठ जाएंगे उतने आनंद से आपको कथा हम सुना पाएंगे। छोटे बाल गोपाल अगर डोल रहे हो तो उनको कृपा करके गोद में बैठा लेना, नहीं तो पीछे छोड़ आना। बस इतनी दूर मत छोड़ के आना कि बेचारे अंतर ध्यान ही हो जाएं, मंच से ही बोलना पड़े कहाँ हैं बालक आपके ढूंढो, ऐसा नहीं। तो 3 रूप हैं भगवान के। अब आप कहेंगे महाराज जी 24 अवतार फिर काय को कहे जाते हैं जब रूप ही 3 है? तो देखिए, मैं कथा में कहा करता हूं कि हर व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपना रूप बदलता है। जैसे हम वक्ता हैं,
कथा में हम वक्ता हैं, पर अपने घर जब जाएंगे, माँ के पास बैठे हैं, बहनों के पास बैठे हैं, अपने भाइयों के पास बैठे हैं, वहां वक्ता नहीं है। वहां क्या है? वहां किसी के भाई हैं, किसी के बेटा हैं, किसी के मित्र हैं, किसी के सखा हैं। वहां हमको कोई महाराज जी नहीं बोलता। घर में कोई हमारी बहन हमको महाराज जी बोलेंगी, हमारे परिवार के लोग हमको स्वामी जी थोड़ी बोलेंगे, गुरु जी थोड़ी बोलेंगे। वो तो हमको क्या बोलेंगे? लाला ही बोलेंगे, लाला बोलेंगे, बेटा बोलेंगे, नाम लेकर के बोलेंगे। क्यों? वहां रूप बदल जाता है। हनुमान जी महाराज आ रहे हैं कथा में, देखो, पवन पुत्र हनुमान। खूब जोर से हवा चल रही है और पता भी चला हमें कि 2 दिन से यहां पे थोड़ा मौसम करवट बदल रहा था। सावधानी से बैठिएगा, सब आनंद करेंगे हनुमान जी। तो रूप परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार कभी कभी बदला जाता है। कोई बहुत बड़ी पदवी पर है तो जब वो समाज के आगे तभी पदवी का रूप दिखाएगा, लेकिन जैसे ही एकांत में जाएगा, जैसे ही अपने घर आएगा, तब वो पदवी पर नहीं होता है। तब वो फिर उसका पत्नी के सामने वो पति है, बच्चों के सामने वो पिता है, माता पिता के सामने वो पुत्र है। कई बार देखा गया ना कि बड़े लोग जब अपने दफ्तर जाते हैं तो फिर बढ़िया प्रेस किए कपड़े पहनेंगे, प्रेस किए नीचे पैंट पहनेंगे, लेकिन घर पर प्रेस किए कपड़े नहीं पहनते। घर पे तो ऐसे ही रहते हैं। क्यों? जो रूप आपका आपके दफ्तर में है, आपकी दुकान में है, आपके व्यापार में है, वो घर पर क्यों नहीं है? क्योंकि घर, यहां पर अपने लोग हैं, ये आपको भली भांति जानते हैं, इनके आगे आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही घर पर अलग रूप है, दफ्तर में अलग रूप है, ब्याह हो जाता फिर ससुराल में अलग रूप है। सब जगह के रूप अलग हैं। मित्रों के पास रूप अलग है, भाइयों के पास रूप अलग है, पड़ोसियों के पास रूप अलग है। हम लोग तो कितने सारे रूप धारण करते हैं। एक ही दिन में हमारे 10 रूप होते हैं। ठाकुर जी हैं तो 24 ही, पर 24 ठाकुरों के 3 रूप हैं। कौन कौन से? सत्य, चैतन्य और आनंद। हनुमान जी भी सत्य चैतन्य आनंद हैं, राम जी भी सत्य चैतन्य आनंद हैं, वृंदावन कृष्ण भी सत्य चैतन्य आनंद हैं, वैष्णो देवी माता भी सत्य चैतन्य आनंद हैं, महाकाल भगवान भी सत्य चैतन्य आनंद। सब ठाकुरों के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। नर्मदा जी भी सत्य चैतन्य आनंद हैं, गंगा जी भी सत्य चैतन्य आनंद हैं। अब ये सत्य चैतन्य आनंद है क्या? ध्यान से सुनो। सबसे पहला रूप है सत्य। अगर आप हनुमान जी का दर्शन करने जाते हैं और उनके प्रति आपके चित्त में सत्य की भावना नहीं है, सत्य की स्थिति नहीं है, तो आप चाहे कितने भी बड़े पाठ कीजिए, कितने भी अनुष्ठान करा लीजिए, कितना भी भोग लगा लीजिए, आपको हनुमान जी केवल पाषाण ही लगेंगे, कभी अनुभव नहीं होगा उनका। भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, देवताओं के प्रति, नदियों के प्रति सत्य की भावना सबसे पहले रखनी पड़ेगी कि वो सत्य है। सत्य। दूसरी बात, जिसके सन्मुख जाके, जिसके सामने जाकर के स्वतः अपने आप सत्य मन में प्रकट हो जाता हो, उसे सत्य कहते हैं। दुनिया के आगे आप झूठ बोल सकते हो, दुनिया के आगे आप असत्य संभाषण कर सकते हो। जय हो। हमारे साथ ही बैठे रहियो भैया, हैं भाग मत जाइयो, जोड़ते हवा आवे तो। हम तो उठ नहीं सकते जब तक आरती नहीं हो। प्रेम से, आनंद से सब बैठे रहो, जो होगा देखेंगे। सत्य, जिनके सामने सत्य प्रकट नहीं करना पड़ता, अपने आप प्रकट होता है। जैसे पिताजी के सामने अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप सत्य छुपा सकते हो, पत्नी से भी सत्य छुपा सकते हो, बच्चों से भी सत्य छुपा सकते हो, लेकिन ठाकुर जी से सत्य छुपाया नहीं जाता, अपने आप प्रकट हो जाता है। हे हनुमान जी महाराज, पत्नी को नहीं बताया, बच्चों को नहीं बताया, सबसे छुपा, पर आप तो सब जानते हो नाथ, आपसे क्या छुपाएं। हमने ये पाप कर्म किया है, हमसे ये अपराध हो गया है, क्षमा करना भगवान।
हनुमान जी आपके पीछे पड़े थे कि मुझे सत्य बताओ, नहीं पड़े थे, फिर भी क्यों बता दिया आपने? क्योंकि उनका स्वरूप ही सत्य है। राम जी का स्वरूप ही सत्य है, श्री कृष्ण का स्वरूप ही सत्य है। मैं कथा में कहा करता हूं, जिससे सत्य छुपाया जाए वो मानव है, लेकिन जिसके सामने सत्य छुपाने में आपको बिल्कुल भी संकोच ना होता हो, समझ जाना या तो वो ठाकुर जी हैं या ठाकुर जी का कोई अंश है, क्योंकि ठाकुर जी का रूप है सत्य। सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। चैतन्य का मतलब क्या होता है? जैसे ये जड़ है, वृक्ष जड़ है, ये पंडाल जड़ है, लोहे की कोई वस्तु ये जड़ है, लेकिन ठाकुर जी जड़ नहीं है। वो पाषाण का विग्रह होते हुए भी जड़ नहीं है, चैतन्य है। उनके प्रति आप जड़ बुद्धि नहीं रख सकते। अगर रखते हैं तो आपका अपराध बन रहा है सेवा में। कई लोग शंकर जी को स्नान कराते हैं, बिल्कुल विचार नहीं करते, उनको ये लगता है कि इनको तो रिगड़ दो जोर से। क्यों? आपके मन में ये भाव आता है कि ये तो पाषाण है। आपके मध्य प्रदेश में देवताओं की बड़ी कृपा है। हनुमान जी भी सबसे ज्यादा यहीं पे हैं, शंकर जी भी सबसे ज्यादा यहीं पे हैं, और सबरी देवी भी सबसे ज्यादा यहीं पे हैं। कितने देवियों के स्थान हैं? देवी देवता सबसे ज्यादा भारत में अगर कहीं होंगे तो या तो उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में, और अधिकतर सब एक से एक शक्तियों से युक्त देवी देवता हैं। महादेव की जब स्नान कराने लोग जाते हैं, बिल्कुल उनको संकोच नहीं होता कि हम महादेव के ऊपर कम से कम धीमे धीमे हाथ चलावें। नहीं, खूब जोर से महाराज रगड़ देते हैं महादेव को। क्यों? क्योंकि पाषाण बुद्धि है उनके प्रति जड़ बुद्धि है हमारी। हम तो कभी पंचामृत अभिषेक करते हैं तो दूध, घी, शही, शर्करा, जैसी शक्कर आती है ना, तो मैं ये चीनी तो डालने ही नहीं देता। हम कहते हैं या तो बूरा लाओ या शक्कर लाओ पिसी हुई, ये निष्ठुर जो बिल्कुल चुभती है, ऐसी शक्कर में डालते ही नहीं कभी। और कभी होती भी है तो सबको बोलते हैं हमारे पंडित जी को, भाई इसको पीस दो या कुछ इसको पाउडर जैसा बनाओ। महादेव को ऐसे नहीं लगाएंगे, वो कोई जड़ थोड़े ही है, चैतन्य है। और फिर उसको पधराने के बाद भी बहुत धीमे धीमे हाथों से महादेव के सब अंग से। क्यों? क्योंकि वो जड़ नहीं है। हमारी भक्ति उसी समय लाभ देना बंद कर देती है जब हम ठाकुर जी के प्रति जड़ बुद्धि रखते हैं। वो जड़ नहीं है। एक बात कह दें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप ठाकुर जी के प्रति अगर जड़ बुद्धि रखते हो, किसी दिन ठाकुर जी ने आपके प्रति जड़ बुद्धि रख ली, हे ठाकुर जी इतनी जोर से धूप क्यों तपतपा रही है, हमारा शरीर जल रहा है। ठाकुर जी कहेंगे बेटा तेने भी तो हमको जड़ ही माना, अब हम भी तो जड़ ही मानने। मूसलाधार बारिश। एक जगह तो बड़ा अद्भुत, शंकर जी के मंदिर में पाइप लगा हुआ था, बाहर बोरिंग वाला पानी, वो पाइप से शंकर जी को निभा रहे थे। हम भारतीय लोगों में श्रद्धा बहुत है, आस्था बहुत है, पर ज्ञान नहीं है। और ऋते ज्ञानान न मुक्ति, इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान के बिना जब आप सेवा में जाते हो तो कहीं ना कहीं मुक्ति में बाधा बनती है। अब देखो, इसमें दो पक्ष हैं। या तो बिल्कुल ही हम भोले हैं, बिल्कुल ही हम सीधे हैं, बिल्कुल सहज सरल स्वभाव के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ठाकुर जी कृपा करेंगे कि आप जानते ही नहीं हो। लेकिन आपको कथाएं सुनने को मिलती हैं, आपको प्रवचन सुनने को मिलता है। आजकल तो यूट्यूब पर सब सारे महापुरुषों की कथा सुनने को अनुभव हो जाती है। उसके बाद भी आप मंदिर में जाकर के वही जड़त्व वाले काम करते हैं तो ठाकुर जी को गुस्सा आता है। बोले इसको सब पता है फिर भी कर रहा है। या तो हमारा स्वभाव कर्मा जैसा हो कि पिताजी बोल के गए कि ठाकुर जी का भोग लगाना है, और कर्मा को ये नहीं पता कि नहा धो के लगाना है, और भोग लगाना है बस। सुबह उठते ही बिना नहाए धोए खिचड़ी बना के ठाकुर जी को भोग लगा देती है। अब उसको कौन समझाए कि भाई शुद्धता का ध्यान रख, स्नान कर ले, नए कपड़े पहन, बिल्कुल हाथ खासा करके तब भोग बना। भोली है, नहीं जानती है, बिना नहाए धोए बना देती है।
अपने दांतुन से ही ठाकुर जी की खिचड़ी चला भी देती है और ठाकुर जी के आगे धर भी देती है, और उसकी खिचड़ी खाने श्री जगन्नाथ भगवान दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो भोली है, उसको पता नहीं है, वो जानती नहीं है। पता नहीं है, भोलेपन में, बिल्कुल सीधे सरल सहज स्वभाव में आप ठाकुर जी की सेवा में कुछ कर देते हैं जो शास्त्रों से विमुख है, ठाकुर जी नाराज नहीं होते उसमें। छोटा बालक, मेहमान घर में आते उसको 500 रुपया दे देते हैं तो बालक पकड़ लेता है, और पकड़ते ही अब घर के बड़े लोग तो देख रहे हैं 500 रुपए आए हैं, ये मेहमान जाए तो इससे हम ले में, ये क्या जाने 500 रुपए की कीमत। लेकिन वो छोटा बालक क्या करता है, 500 रुपए लेते ही मुंह में ले लिया या फाड़ दिया, तो बड़े लोग उस पर गुस्सा थोड़ी होते हैं। क्यों? अबोध है, जानता नहीं है। लेकिन 20 वर्ष के बालक को 500 रुपया दिया गया और 20 वर्ष का बालक उसको खावे और फाड़े तो क्या होगा? घर के लोग कहेंगे रुक जा तारी के तो बता, मैं इधर जानता नहीं 500 रुपए हैं ये, इतना भी नहीं पता तुझको। ठीक वैसे ही अगर हम अवोध स्थिति में हैं मन से और बुद्धि से, ठाकुर जी की सेवा में हमसे कोई चूक होती है ठाकुर जी क्षमा करते हैं। लेकिन हम बाहर तो बड़े चतुर हैं, पैसा लेना है किसी से तो हमको चतुराई आ जाती है, किसी के साथ छल करना है तो हमको चतुराई आ जाती है, किसी के साथ कपट करना है तो हमको चतुराई आ जाती है, किसी से ईर्ष्या करने में हम पीछे नहीं हटते। और जब ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं तो हम तो बोले हैं, हम तो कुछ जानते नहीं है। महादेव उस समय अपना त्रिशूल पहनाते, बोले रुक जा मिल मुझे किसी दिन। बाहर के लिए इतना चतुर बनता है, यहां पे आके कहता बोला हूं मैं। या तो अत्यंत सरल सहज स्वभाव हो हमारा, बाहर भी वैसे हैं भीतर भी वैसे हैं, तो संभव है। लेकिन यदि संसार के लिए चतुराई है और ठाकुर जी के आगे भोले बनने का प्रयास करते हैं, ठाकुर जी दंड देते हैं। चैतन्य, ठाकुर जी को चैतन्य मानिए, वो जड़ नहीं है, वो पाषाण में व्यवस्थित होकर के विराजमान हैं। अपने भक्ति भाव से, प्रेम भाव से उनको चैतन्य करो, चैतन्य मानो। तो पहला स्वरूप ठाकुर जी का सत्य, दूसरा स्वरूप ठाकुर जी का चैतन्य, और तीसरा स्वरूप ठाकुर जी का आनंद। आप लोग कथा में बैठे हो, अभी थोड़ी आंधी सी आई, लेकिन आप सब लोग फिर भी प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे हो। 2-4 लोग इधर उधर देखने लगे थे, बाकी सब सुन ही रहे थे। क्यों? क्योंकि यहां आपको सुख नहीं मिल रहा है, यहां आपको प्रसन्नता नहीं हो रही है। यहां जिस भाव का आप अनुभव कर रहे हो वो भाव ही कहलाता है आनंद। वो आनंद है। आनंद का और सुख का अंतर क्या होता है? सुख का मतलब क्या है? जो व्यवस्थाओं से युक्त है वो सुख है, और जो अव्यवस्था में भी प्रसन्न रहने देता है वो आनंद है। क्षमा कीजिएगा, शादी ब्याहों में आनंद नहीं होता, वहां सुख होता है, क्योंकि व्यवस्थाओं से प्राप्त है। जन्मदिन के उत्सव में आनंद नहीं होता, सुख होता है, क्योंकि व्यवस्थाओं से प्रकट हुआ है। लेकिन कथा, कीर्तन, सेवा, भक्ति, यहां हमें व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। यहां तो केवल एक बार प्रारंभ हो जाए। देखिए कथा से पहले तक थोड़ा लगता है कि ये व्यवस्था, ये व्यवस्था, ये, एक बार कथा शुरू हो जाती है ना, हमने तो इतना अनुभव कर लिया, हमारे पिताजी का तो बहुत पुराना अनुभव है। कथा प्रारंभ होते ही फिर तो वो नर्मदा की गति की तरह बहती है, आगे चाहे पत्थर आवे, चट्टान आवे, सबको चीरते हुए निकल जाती है। कथा अपनी गति नहीं छोड़ती। क्यों? क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं चाहिए, पहले चाहिए, प्रारंभ होने के बाद नहीं चाहिए। और जो बिना व्यवस्था के भी प्रसन्न करने की सामर्थ्य रखे, उसी को आनंद कहते हैं। आप लोग फर्श पे बैठे हो, जमीन पे बैठे हो, हमारे तो फिर भी एसी लग रहा है, आप तो पंखा में ही बैठे हो। हमारे तो फिर भी पीछे मसनद है, आप तो बिना कमर टेके बैठे हो। लेकिन फिर भी आप इतनी प्रसन्न मुद्रा में क्यों बैठे हो? क्योंकि ये आनंद है, क्योंकि कथा आनंद प्रदान करती है। ठाकुर बिहारी जी दर्शन करने जाओ वृंदावन में, महाराज ऐसी भीड़, एक बार गली में घुसोगे तो फिर दर्शन करके ही निकलोगे बाहर।
और वो भी बिना प्रयास के। आपको प्रयास नहीं करना है, धक्का ही इतने पड़ेंगे कि सीधे घुसोगे, दर्शन है के बाहर ही निकलोगे, लेकिन उसमें भी किसी को अप्रसन्नता नहीं लगती, सब प्रसन्न होते हैं। क्यों? भगवत संबंधी भावों में जो प्राप्त होती है प्रसन्नता, उसी को आनंद कहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। तीन कर्म हैं ठाकुर जी की। क्या? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उत्पत्ति, पालन और संहार। जिस प्रकार एक बालक मिट्टी से पहले घर बनाता है और फिर उस घर को 2-4 दिन तक संभालता है, और एक दिन बालक का मूड खराब होता है तो फिर घर को ध्वस्त कर देता है। ठाकुर जी भी ऐसे ही पूरी सृष्टि के साथ लीला करते हैं। हमें बनाते हैं, हमारे दादा परदादा, हमारे कुल खानदान का चयन करते हैं, इसको कैसे कुल में भेजना है। फिर उसके बाद हमारा पालन करते हैं, हमें एक सदगति प्रदान करते हैं, एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाते हैं, अफसर बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, नेता बनाते हैं, वक्ता बनाते हैं, संत बनाते हैं, और फिर एक समय आने पर संहार कर देते हैं। उत्पत्ति, पालन और संहार, ये तीन कर्म हैं ठाकुर जी के। और कैसे कर्म? बोले बालवत, एक छोटे बालक के समान। तीन गुण हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध तापों का जो उपशमन करते हैं। जैसे दैविक ताप किसको कहते हैं? अभी आंधी चल रही है, वर्षा होने लग जाए, फसल खराब हो जाए, खेती बाड़ी नष्ट हो जाए, नर्मदा जी में बाढ़ आ जाए, लोगों के घर बहने लग जाएं, आदि आदि इस प्रकार की जो आपदाएं आती हैं, दैवी आपदा। अच्छा, ये तो हो गई सार्वभौम आपदा। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी विशेष घर में भी दैवी आपदाएं आती हैं। तीन प्रकार के ताप हैं हमारे जीवन में, तीन ही प्रकार के कष्ट हैं, दैविक, दैहिक, भौतिक तापा। एक तो देवताओं के द्वारा दिया गया ताप, दूसरा दैहिक ताप, अपने ही तन से प्राप्त हुआ ताप। किसी को लंग्स की बीमारी हो गई, किडनी की बीमारी हो गई, ब्रेन की बीमारी हो गई, अंदर पेट की बीमारी हो गई, पैर खराब हो गए, हाथ खराब हो गए, कुछ भी, मन खराब हो गया, बुद्धि खराब हो गई। और तीसरा ताप होता है किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया ताप। भाई से नहीं बनती, पत्नी से नहीं बनती, माता पिता से नहीं बनती, बच्चों से नहीं बनती, इनसे लड़ाई करते हैं, उनसे लड़ाई, उनको जीवन में कोई कष्ट नहीं है, शरीर उनका ठीक है, दैविक ताप भी नहीं है कोई उनके जीवन पर, वो 24 घंटा चिंता में क्यों रहते हैं? उससे मेरा संबंध खराब हो गया है। किसी अन्य के द्वारा दिया गया ताप, ये तीन ही ताप हैं पूरे विश्व में। या तो देवताओं के द्वारा दिया गया ताप, या स्वयं के शरीर से उत्पन्न हुआ ताप, या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया गया ताप। लेकिन यहां क्या कहते हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इन तीनों तापों को खत्म नहीं करते ठाकुर जी। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी, इधर देखो सब लोग। इस पृथ्वी पर आए हैं तो ताप तो जीवन में आएगा, ताप से नहीं बच सकते आप। शारीरिक ताप भी, मीराबाई के जीवन में ताप नहीं आया, बहुत ताप आया। बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी, लेकिन माता पिता ने जबरदस्ती भोजराज के साथ विवाह कर दिया। भोजराज के साथ विवाह करके गई तो वहां ससुराल में सब लोग उनके विपरीत, ननद विपरीत, सासू मां विपरीत, देवर विपरीत, सब विपरीत। और कुछ ही महीने निकले थे ब्याह के, जिनसे ब्याह हुआ उनके प्राण चले गए।
ननद और देवर ने मिलकर के मारने का यत्न किया, विष पिलाया, ना जाने क्या क्या किया, पिटारे में सांप बंद करके छोड़ दिया। क्या ताप मीराबाई के जीवन में नहीं आया? आया। लेकिन फिर भी भक्तिमती मीराबाई का चरित्र आज शुद्ध व्यासपीठ से वक्तागण सुनाते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में मीराबाई के एक एक पद के ऊपर लोग अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। क्यों? क्योंकि ताप तो जीवन में आया, लेकिन फिर भी मीराबाई अप्रसन्न नहीं हुई, प्रसन्न रहती थी। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की शरणागति से ताप तो जीवन में आते हैं, पर उन तापों का अनुभव और प्रभाव नहीं पड़ता। आंधी चल रही है, अभी अगर हम अपने घर में होते क्या कर रहे होते? अरे खिड़कियां बंद करो, बाहर जो कपड़े टंग रहे हो सबको लेके आओ, गेहूं चावल सूख रहे हैं उनको उठा के लाओ, वो किवाड़ बंद कर आओ, ये कर आओ, वो कर आओ, तो दौड़ रहे होते इधर से उधर। पर यहां चुपचाप बैठे हैं। ताप तो आ रहा है लेकिन अनुभव नहीं हो रहा, उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा। ठीक यही स्थिति जीवन में भी हो जाती है। एक कथा सुनाते हैं, सुनो। महाराष्ट्र में एक संत हुए श्री तुकाराम जी महाराज। क्या नाम था? जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब इनका कीर्तन सुना तो छत्रपति शिवाजी ने नियम बना लिया कि जब भी वो युद्ध के लिए जाते थे तो युद्ध क्षेत्र के आसपास यदि तुकाराम जी होते थे तो उनके कीर्तन में छत्रपति शिवाजी अपनी सेना आदि सब छोड़ करके जाते थे अकेले। ऐसे थे श्री तुकाराम जी। अद्भुत ज्ञान, अद्भुत कीर्तन, अद्भुत भक्ति के भंडार। पंडरीनाथ भगवान, श्री विठल भगवान उनसे बहुत रीझे रहते थे। अब देखो, छत्रपति शिवाजी जिनके चरणों में नतमस्तक रहते हैं, साक्षात जगत नियंता जगदाधार पंडरीनाथ भगवान श्री विठल भगवान जब तुकाराम जी मंदिर में प्रवेश करते थे तो विठल भगवान की जो प्रतिमूर्ति थी वो जड़ से साक्षात सचल हो जाती थी, हंसने लग जाते थे ठाकुर जी, आंखें टिमटिमाने लगती थी ठाकुर जी की तुकाराम जी के आते ही। तुकाराम जी जिस गली से निकल जाते थे लाखों की तादाद में लोग उनके घेरा में चलते थे, आगे पीछे हाथ पांव जोड़ते हुए चलते थे। लेकिन जब तुकाराम जी अपने घर आते थे तो पत्नी उनकी बिल्कुल विपरीत थी। वो डांटती भी थी, फटकारती भी थी और खूब सुनाती भी थी। पूरे दिन कुछ करते धरते नहीं हो, प्रवचन करते रहते हो, कथाएं सुनाते रहते हो, कुछ दक्षिणा लिया करो, घर कैसे चलेगा? सोचो, छत्रपति शिवाजी महाराज का आज अगर नाम महाराष्ट्र की भूमि पर ले लिया जाए तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी उन शिवाजी महाराज, वो शिवाजी महाराज तुकाराम जी के सामने नतमस्तक होकर बैठते थे और उनकी ये स्थिति थी अपने ही घर में। पत्नी उनको ज्यादा कुछ करती नहीं। लो ये गन्ने, खूब सारे गन्ने दे दिए, इनको बेच के आओ और उसका जो पैसा मिलेगा लाके मुझको देना। घर चलाना आता नहीं है, बस पूरे दिन कथा प्रवचन करते रहते हो, जाओ चलो। तुकाराम जी निकल गए गन्ने लेके। रास्ते में छोटे छोटे बच्चे, अब उस समय पर ये टॉफी तो होती नहीं थी, वो एक बुढ़िया के बाल खाते हैं बच्चे, गांव में आज भी घूमते हैं लोग, वो तो होते नहीं थे। या ये चूरन चटनी आजकल जो बच्चे खाते हैं अपनी जीभ के सुख के लिए, ये सब पहले तो होता नहीं था। पहले तो आम होते थे, सेब होते, गन्ना होते, इनसे ही स्वाद लेते बच्चे। तुकाराम जी गन्ना लेकर के जा रहे अपने कंधे पर के खूब सारे, इतने में बच्चे पीछे पड़ गए, गन्ना दे दो, गन्ना दे दो। तुकाराम जी महाराज बड़े बेचारे भावुक हो गए। अरे आओ आओ आओ, ये लो तुम्हारे लिए, तुम्हारे सब बच्चों को बांट दिए, सारे गन्ने बांट दिए, एक बच्चा। तुकाराम जी ने अपने ऐसे कंधे पर लटका लिया, दोनों हाथ टांग लिए उस पे, घर आ रहे थे। पत्नी इतनी खुश हो गई, ओहो सबरे गन्ने बेके आए, खूब सारा पैसा लेके आए होंगे। जैसे तुकाराम जी घर आए, पत्नी ने तो महाराज खूब सुंदर उनकी आरती करी। आओ आओ आओ, देखो आज कितने अच्छे लग रहे हो, कथा करके आते हो अच्छे नहीं लगते, आज अच्छे लग रहे हो, दक्षिण पैसा लेके आए होंगे ना, बताओ कितने रुपए में बेका सब? तुकाराम जी बोले, देवी मैं तो गया बेचने ही था, तो मार्ग में बहुत सारे बच्चे मिल गए, मैं तो बांट आया सब में।
और ये एक मैं इसलिए बचा के लाया था कि भाई तुम भी हो मैं भी हूं, हम दोनों भी तो खाएंगे। पर मैं ये सोच रहा हूं